वेलकम टू आरबीसी टेक चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है इसमें, जो 5 सितंबर को पूछे गए थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। पोस्ट इन्फो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है आईआरसीटीसी, इंटरनेट या पोस्ट ऑफिस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा आपका यहाँ पे? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट इन्फो ऐप जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। जावा द्वारा डेवलप किया गया पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र ऑफ जावा। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है यहाँ पे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, हॉट जावा, नेटस्केप नेविगेटर या ओपेरा। तो जावा द्वारा डेवलप किया गया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है वेब ब्राउज़र, कौन सा है। तो नाम क्या है उसका ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है आपका नाम से क्लियर हो जाएगा, हॉट जावा। ये जो हो गया ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे हॉट जावा के नाम से जो पहला वेब ब्राउज़र तैयार किया गया था वो था हॉट जावा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या स्लाइड पैन को हटाया जा सकता है? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। क्या स्लाइड पैन को हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब है ये। वहाँ पे ट्रू और फॉल्स में दोनों में से कौन सा होगा? ये आपका ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है ये। स्लाइड पैन लिब्रे ऑफिस जो है इम्प्रेस में देखेंगे आप, जो साइड में दिया गया है, जितने भी पैनल होते हैं उन सब से जो है पैन जो दिया जाता है उसको आप हटा सकते हैं वहाँ से बहुत आराम से। तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ क्या होती है? यहाँ पे बताना है ये आपको कि डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ क्या होगी लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे जो है इंच में पूछा गया है, तो 0.75 इंच या 0.89 इंच या 1.09 इंच या 0.5 इंच। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। 0.89 इंच जो है डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ 0.89 इंच होती है। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉस मशीन में किसका प्रयोग होता है? पॉस मशीन दोस्तों होता है आपका, जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बड़े शोरूम में या कहीं पे भी लगे होते हैं पॉस मशीन। तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ सेल। कहीं कहीं पे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो पॉस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएफसी कोड या नन ऑफ दिस। तो इसमें से पॉस मशीन का इस्तेमाल किस में जो है पॉस मशीन का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का उपयोग होता है दोस्तों स्वाइप करने के लिए। जैसे आप जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल पे, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया गया तो क्रेडिट कार्ड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड को पॉस मशीन में स्वाइप किया जा सकता है, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, लेयर पूछा गया है आपको कि कितने लेयर होते हैं OSI मॉडल में। 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं टोटल, 7 लेयर इन OSI मॉडल। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी सुविधा विंडोज़ 10 में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करती है? यहाँ देख लीजिए, विच इज़ अलाउ इन विंडोज़ 10 बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए हम विंडोज़ 10 में किसका जो कौन सी फीचर वो दिया गया है ऑथेंटिकेशन के लिए, कौन सा प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करता है, ये कौन सा फीचर है? तो ऑप्शन दे लीजिए, विंडोज़ है या गूगल हेलो या विंडोज़ हेलो या माइक्रोसॉफ्ट हेलो। तो विंडोज़ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट। विंडोज़ हेलो नाम का जो फीचर है वो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक की सुविधा प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर बार एग्जाम में। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी बतानी है। कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर या कंट्रोल बी या शिफ्ट टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर जो है प्रेस करते हैं हम पेज ब्रेक लगाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में। आप देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया था? फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड इन विच लैंग्वेज। यहाँ पे देखना है आपको कि पहला जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया। ऑप्शन ए जावा लैंग्वेज, बी सी लैंग्वेज या ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट। जो सी लैंग्वेज था
हाई लेवल लैंग्वेज, उसी में जो है पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्ट टाइप इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो चार्ट का प्रकार पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही होगा? सर्कल है नहीं इसमें, बैलून भी नहीं है, हैलो भी नहीं है, तो यहाँ पे हो गया बबल। बबल एक जो है चार्ट का प्रकार है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लगाना है आपको, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। OLX किस तरह की ई कामर्स कंपनी है? यहाँ देख लीजिए पूछा गया है कि आपका जो OLX कंपनी है, तो बहुत सारी हैं ई कामर्स की, लेकिन ई कामर्स में OLX जो है वो किस तरह के कंपनी के अंतर्गत आती है? यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए दिया गया B2B, ऑप्शन जो है बी है C2C या B2C या नन ऑफ दीज। तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट होगा, क्योंकि C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर OLX का माध्यम है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, कोई परचेज करना रहा है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में केस चेंज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू चेंज केस? केस से मतलब है यहाँ पे आपको अपर केस और लोअर केस, दो ही केस होते हैं यहाँ पे, अपर केस लोअर केस। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आपको है, केस पूछा गया है तो अपर केस और लोअर केस में, तो यहाँ पे कौन सा की प्रेस करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए ए बी सी डी इसमें दिया गया है, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3, आल्ट प्लस F3, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है केस को चेंज करने के लिए। अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएगा, और स्मॉल में है तो कैपिटल में हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट होगा। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ राइट। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेम्पलेट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया कि आप नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। DES का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम, डेटा इंक्रिप्टेड सिस्टम, या डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, या डेटा इंक्रिप्शन सर्विस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मोनोक्रोम मॉनिटर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोक्रोम मॉनिटर? आपको यहाँ बताना है मोनोक्रोम मॉनिटर कौन सा है। ऑप्शन ए CRT, ऑप्शन बी BGA, ऑप्शन सी डिस्प्ले यूनिट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा, CRT। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा आपका। NPCI की शुरुआत कब हुई? ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे। NPCI की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख लीजिए 2016, 2010, 2008 या 2005। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका 2008 में NPCI स्टार्ट हुआ था, और NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने विचार को पोस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? विच इज़ यूज टू पोस्ट योर ओपिनियन। यहाँ दिया गया है 4 विकल्प आपको, चारों में से जो है यहाँ से सही जवाब क्या होगा? ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट। ट्विटर का प्रयोग करते हैं किसी भी ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए। अगर आप जो भी सोच रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, तो आप ट्विटर पे उसको डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, तो ट्विटर हैंडल पे आप अपना पोस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं फ्रेंड्स, मैं हर बार ये एग्जाम में बताता हूँ आपको, और इस बार भी पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट जो भी बना रहे हैं MS राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो हम डायरेक्ट उसको गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और जो है फिर हाजिर होंगे आपके पास नए क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।